हम पढ़ रहे हैं हाउ टू रीड फेसेस, मैरी ओमस्टेड स्टैंटन, वॉल्यूम फर्स्ट, थ्योरेटिकल पार्ट है ये। हम्म और चैप्टर फिफ्थ चल रहा है डॉक्टर अमितपाल भाई, हम्म जिसमें हमारा मेन टॉपिक चल रहा है फैकल्टीज ड्राइव्ड फ्रॉम द मस्कुलर सिस्टम, हम्म जिसमें सेल्फ विल है और क्रीडेंसिवनेस है। तो क्रीडेंसिवनेस हमारा चल रहा है, हम पेज नंबर 198 पे हैं, 198 पे। डेट हो गई है 7 अप्रैल 2026। हाँ जी। पेज नंबर 198 पे मैरी ओमस्टेड कह रही है कि नाउ इट विल बी ऑब्जर्व दैट ऑल दीज इंडिकेशंस ऑफ क्रीडेंसिवनेस are found situated in the muscular system and are most developed among the muscular races। अब ये ऑब्जर्व हो चुका है कि जो हम्म इंडिकेशन है क्रीडेंसिवनेस के, ये मस्कुलर सिस्टम में पाए जाते हैं और हम्म मोस्ट डेवलप होते हैं ये उन लोगों में जो मस्कुलर प्रजाति होती हैं। हम्म Hence we are warranted in ascribing to this faculty a muscular origin। और हम्म इस तरह से हम जो है इसको वो दे सकते हैं, श्रेय दे सकते हैं, या इसको हम मान सकते हैं कि ये मस्कुलर ओरिजिन से होती है। हम्म क्रीडेंसिवनेस का जो ओरिजिन है वो मस्कुलर सिस्टम से है, हम इस चीज को कह सकते हैं। अब साबित मतलब इसको हम पुख्ता मान सकते हैं एक तरह से। जी। वेरी कंस्ट्रक्शन of the portion of the face about the eyes and eyebrows renders this class of persons incapable of a closet observation। वेरी हम्म कंस्ट्रक्शन ऑफ द पोर्शन ऑफ द फेस, फेस का जो कंस्ट्रक्शन है, बनावट है, आंखों के चारों तरफ, आईब्रो के चारों तरफ, हम्म रेंडर दिस क्लास ऑफ पर्सन इनकैपेबल ऑफ क्लोजेट ऑब्जर्वेशन। जी। Capacity for accurate observation alone can give this power, aided by conscientiousness, and these two faculties arise from the bony system। हम्म तो बात यहाँ पूरी हुई है लगभग कि अगर फेस के चारों तरफ, फेस पर आंखों के चारों तरफ, आईब्रो के चारों तरफ का कंस्ट्रक्शन जो है ना, वो एक तरह से पर्सन को इनकैपेबल द क्लोजेट ऑब्जर्वेशन में नहीं ले जाता, यानी कि वहां अभी भी वो सक्षम नहीं होता है। हम्म कैपेसिटी उसकी ऑब्जर्वेशन की सही क्वालिटी में तब होती है, एक्यूरेट ऑब्जर्वेशन की, जब उसमें जुड़ जुड़ जाता है कंसाइंशियसनेस के साथ बोध हम्म सिस्टम वाला पार्ट भी। जी बिल्कुल। तब आप इसको कहोगे कि ये क्रीडेंसिवनेस में है, ना केवल मांसपेशियों को देख के। हम्म जब तक उसमें बोनी सिस्टम नहीं इन्वॉल्व है तो वो पूरा इसका वो नहीं माना जाता। Those in whom the muscular system is dominant have not evolved to that plane which enables them to comprehend the laws and principles of nature so well, so readily as those in whom the bony system is dominant। कर दिया ना क्लियर? हम्म वो लोग जिनमें मस्कुलर सिस्टम बहुत ज्यादा डोमिनेंट है, हम्म not evolved to that plane which enables them to comprehend the laws and principle of nature। केवल और केवल हम्म मस्कुलर सिस्टम के धनी व्यक्ति जो नेचर्स के प्रिंसिपल है, नेचर को समझना है, उसके नियमों को समझना है, उसके वो सक्षम नहीं हो सकते केवल मस्कुलर सिस्टम के द्वारा इतनी जी। जल्दी या इतने रेडीली, जो कि जिनमें बोनी सिस्टम डोमिनेंट होता है उनमें होता है क्वालिटी। जो बोनी सिस्टम के धनी होते हैं लोग, वो प्रिंसिपल ऑफ नेचर को समझने में, कंप्रीहेंड ऑफ द लॉ ऑफ नेचर को समझने में ज्यादा सक्षम होते हैं मस्कुलर की जगह। और हम्म मस्कुलर और बोनी साथ मिल जाते हैं तो फिर तो मजा ही आ जाता है। बिल्कुल। It would appear that religion is a result of evolutionary progression and that the capacity to understand absolute truth is most pronounced where reason and conscience are the most developed।
and these faculties are strongest in the osseous people and races. हम्म ऐसा प्रतीत होता है कि जो ये रिलीजन आया निकल के, ये इवोल्यूशनरी प्रोग्रेशन है, इवोल्यूशन के साथ साथ रिलीजन आया, धर्म निकल के आए, और धर्म को फिर हम यहाँ बात कर लें, इस्लाम धर्म, सिख धर्म, हिंदू धर्म, पारसी धर्म, जैन धर्म, ये नहीं। हम्म रिलीजन का मतलब है जो जिसका कर्तव्य है, कर्तव्य जी जी बोध। इंसान में जो हम्म कर्तव्य बोध आया वो इवोल्यूशनरी प्रोसेस का पार्ट है। कर्तव्य बोध बोले तो भाई है तो भाई का धर्म, पिता है तो पिता का धर्म, पड़ोसी है तो पड़ोसी का धर्म, हम्म ऐसे। ये जो सोच समझ आई है ये इवोल्यूशनरी प्रोग्रेशन के साथ आई है इंसान में। दैट कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड एब्सोल्यूट ट्रूथ, और इसके दौरान जो ये कैपेसिटी एब्सोल्यूट ट्रूथ को समझने के लिए बढ़ती गई, जहां रीजन और कंसाइंस डेवलप होता गया, और रीजन और कंसाइंस डेवलप हुआ उनमें जो ओसियस पीपल थे, जो हम्म ओसियस रेसिस थी, जिनमें हड्डी मजबूत थी। तो हम्म हड्डी मजबूत वाले लोगों में ही रिलीजन आया। मैं फिर यहाँ एक रिपीट कर दूं, पठान का शरीर, अफगानी पठान का शरीर बहुत मजबूत होता है, बोनी होता है ना दोस्त। बिल्कुल बिल्कुल जी फिल्मों में डायलॉग हमने देखे होंगे, पठान की जबान है, पठान का हम्म बच्चा है, जान दे देगा, जबान से नहीं मुकरेगा, ऐसे बोलते हैं ना। बिल्कुल तो देखो ये उनमें जो ऐसे आई कर्तव्य बोध की भावना कि अगर किसी को जबान दे दी तो दे दी, हम्म सच्चाई पे चलना बिल्कुल है तो चलना है, ये सब बिल्कुल रिलीजन है। हम्म तो ये उन लोगों में आई जिनमें हड्डी मजबूत है, जिनकी हड्डी अच्छी है, जिनमें ओसियस सिस्टम जिनका अच्छा से प्रॉपर है। While superstitious religions and beliefs in charms, incantations, omens, and supernatural beings are observed most prevalent among the muscular people and races. For हम्म example, the Turks, Arabs, Hindus, Chinese, and the barbarous races generally. और देखो, एक तरफ तो रिलीजन कर्तव्य बोध का इवोल्यूशन हुआ, दूसरी तरफ मतलब जिनमें ओशियस सिस्टम धनी मजबूत था उनमें, और दूसरी तरफ जिन लोगों में सुपरस्टिशियस रिलीजन्स हैं, एनर्जीज को मानते हैं, हम्म बिलीफ्स हैं, बिलीफ्स इन हम्म चार्म, आकर्षण में विश्वास रखते हैं कि कुछ जादुई घटना, जादू मंत्रों में जो विश्वास करते हैं, भविष्य में होने वाली बात का संकेत या शगुन को जानने में इच्छुक रहते हैं, जो हम्म सुपर नेचुरल बीइंग को ऑब्जर्व कर सकते हैं, ये बिल्कुल मिलेगी क्वालिटी उन लोगों में जो मस्कुलर पीपल होते हैं और जो मस्कुलर प्रजाति होती है। उदाहरण के तौर पर इसमें टर्कीज हैं, टर्कीज के रहने वाले, अरब्स में मिलती है, ये हिंदूज में मिलती है, चाइनीज में हम्म मिलती है। हम्म बारबरस का मतलब होता है प्रिमिटिव एंड अनसिविलाइज्ड, जो रेसेस होती हैं, जो जंगली होते हैं ना, अपने देवता को पूजते हैं कि बीमारी आई है तो देवताओं को पूज दो, हाँ हाँ बिल्कुल काम बनाना है तो देवी पे बलि दे दो। हम्म उनमें मिलेगा जो मस्कुलर लोग होते हैं, इस तरह के जो विश्वास हैं ये उनमें मिलते हैं अमित भाई। फिर हम हम्म बात कर लें, अमेरिकन बोनी होते हैं कंपैरेटिव टू इंडियंस, चाइनीज। हाँ जी बिल्कुल सही बात आप देख लो उनके जितने भी बात टीवी पे आते हैं नेता लोग या जो भी, अच्छे खासे हम्म बोनी दिखते हैं, तो बोनी हम्म होते हैं तो वो भाई इनसे बाहर रहते हैं, सुपरस्टिशन से बहुत प्रैक्टिकल रहते हैं वो लोग। बिल्कुल बिल्कुल The religious beliefs are characterized by the most childish, mystic and incomprehensible ideas and ceremonies. क्या बात है, स्टेंटन कह रही है कि रिलीजियस बिलीफ्स जो हैं, जो विश्वास है रिलीजन्स पे, हम्म रिलीजियस बिलीफ्स जो है ये फिर उधर आ जाएगा, जो ऊर्जाओं में, शक्तियों में विश्वास करने वाले लोग हैं, कह रहे हैं ये सबसे ज्यादा बचकाना, सबसे ज्यादा ये रहस्यमयी, सबसे ज्यादा ना समझने वाला आइडियाज को और सेरेमनीज होती हैं ये।
or in other classes by barbarous, cruel and degrading rites। और भाई कुछ दूसरी क्लासेस में तो ये बहुत ही ज्यादा जंगलीपना होता है, क्रुअलिटी को जन्म दे देती हैं और डिग्रेडिंग राइट्स करा देती हैं। क्रुअल तो ये है बिल्कुल कि देवी के सामने जाके किसी भी पशु को गर्दन उड़ा देते हैं, होगी ना क्रुअलिटी। हम्म बारबरस है कि जंगलीपन है होता है इनमें। हम्म और जो इनके डिग्रेडिंग राइट्स का मतलब कुछ ऐसा है, जो गुण होंगे उनको डिग्रेडेशन में ले जाते हैं, जो अनसिविलाइज्ड करत हैं। बिल्कुल द रिलीजन ऑफ ए रेस विल सेटल इट्स ग्रेड इन डेवलपमेंट मोस्ट कंक्लूसिवली, फॉर रिलीजन विदाउट रीजन इज सुपरस्टिशन। क्या लाइन देके गई है लास्ट में, कह रहे हैं कि जिस प्रजाति का जो रिलीजन है, अब ये रिलीजन लिया है उसको धर्म कर्म से, हमको बिल्कुल ग्रेड ऑफ डेवलपमेंट कितना है उससे सेटल होता है। जिसका डेवलपमेंट बहुत ज्यादा है तो वो नेचर्स के नियमों को कॉन्शियसली मानेगा, और जिसका ग्रेड ऑफ डेवलपमेंट कम है वो बिलीफ में घुस जाएगा। और भाई कंक्लूसिवली निष्कर्ष परिणाम स्वरूप ये कह रहे हैं, निष्कर्ष में हम ये बात कह सकते हैं कि रिलीजन विदाउट रीजन इज सुपरस्टिशन। कोई भी कर्तव्य है बोध बिना रीजनिंग के, बिना किसी सोच समझ के, वो एक सुपरस्टिशन कहलाता है, ना के प्योर रिलीजन, ना के बिल्कुल प्योर कर्तव्य बोध। ऐसे ही रुकेंगे, हमारा ये पार्ट पूरा हो गया। नेक्स्ट हाँ डिस्कस जी करेंगे हम बाद में फैकल्टीज ड्राइव फ्रॉम द ओसियस एंड नर्वस सिस्टम। बिल्कुल जी बिल्कुल राम राम भाई। राम राम जी।